अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथी और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे संपूर्ण साथियों तथा मित्रों, आज हम इस पाठ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से संबंधित आपके जीवन के जो अंतिम क्षण, इस संसारिक जीवन के अंतिम समय के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून थुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख्तसिमून। अर्थात हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मृत्यु आएगी और पूरे प्राणी जो इस संसार में हैं, सारे इंसान, सबको मृत्यु आएगी, सबको मौत का मज़ा चखना है। सुम्मा इन्नकुम यौमुल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख्तसिमून, और फिर तुम सब के सब जो है अपने रब के पास जमा हो जाओगे क़यामत के दिन। उस वक्त जो है आपस में झगड़ा, बहस मुबाहिसा, लड़ाइयाँ करते रहोगे आपसी बातचीत में। मेरे भाइयों, मृत्यु ये परम सत्य है, ऐसी हकीकत है जिसमें संदेह, मृत्यु ये एक ऐसी सत्य है जिसके अंदर संदेह और शंका, उपशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरे भाइयों, आप गौर करें, अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, अर्थात हर नफ्स को, हर प्राण को, हर प्राणी को मौत का स्वाद चखना पड़ेगा, जो भी प्राणी है। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब फना होने वाली हैं, समाप्त होने वाली हैं। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है बाकी रहेगी। मेरे भाई, ये परम सत्य है, हमको इससे इनकार नहीं है। हमारे कुछ भाई इसमें धोखा खाते हैं, लेकिन हमको इस बात को समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन का अंतिम क्षण वाकई में हम सब के लिए बहुत ही गम, बहुत ही शोकाकुल, शोक का सागर और शोक का पहाड़ समझ लीजिए है। बल्कि सहाबा वो खुद इतने पक्के ईमान वाले, जिनकी प्रशिक्षण, जिनकी तरबियत खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो भी विचलित हो गए थे। लेकिन ये बात परम सत्य है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 11 हिजरी में सोमवार के दिन आप जो है इस दुनिया से आपने अपना प्राण त्याग दिया और अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। मेरे भाई, वो हुआ क्या, उससे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आया बहुत ज़्यादा, और कई दिनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब रही। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज जनाजा पढ़ाने, क्या कहते हैं, बक़िया नमाज़ें पढ़ाने के लिए कहा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में लगभग 17 समय का नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया। बहुत लंबा ये वाक़या है, बहुत तफसील है इसकी, बस संक्षिप्त बता रहा हूँ मैं। अंतिम क्षण में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में सो रहे थे, मेरे हुजरा में थे, और आप पर यानी गशी यानी बेहोशी तारी हो जा रही थी, बीमारी बड़ी सख्त हो गई थी। आप बर्तन में पानी था, उसमें अपने हाथ को डालकर अपने सर पर, अपने चेहरे पर फेर रहे थे और कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य, कोई सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है। निस्संदेह मौत बहुत कष्टमयी, बहुत सख्तियाँ होती हैं मौत की, बहुत ही दुखदाई होता है मौत और प्राण का निकलना। मेरे भाइयों, फिर उसी समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दतवन किया, मिसवाक किया, और आप बार बार यही कहते थे अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला। बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आपने अपनी उंगली से संकेत किया आसमान की तरफ, आकाश की तरफ, और कहा अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला, ऐ अल्लाह मुझे महामित्र, मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दीजिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली आसमान की तरफ थी, आप अपनी उंगली से उठाकर इस अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, और मैं क्या देखती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता, मेरे भाइयों गौर करें, आहिस्ता आहिस्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी उंगली, हाथ नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह, आपका प्राण, आपकी रूह निकल के आसमान की तरफ जो है चली गई, और आप जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप
जो संसारिक जीवन आपका था वो जो है संसारिक जीवन उस जो है आपका समाप्त हो गया। मेरे भाइयों, आप गौर करिए कितना यानी सख्त मामला था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कह देगा कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, निधन हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा। मेरे भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से चादर को हटाया और बोसा दिया और फिर लोगों से संबोधित हुए। है तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, उमर बैठ जाइए, अपने स्थान ग्रहण कीजिए। सही बुखारी के अंदर हदीस है। वो नहीं बैठ रहे थे। दोबारा कहा, फिर वो नहीं बैठ रहे थे, नहीं बैठे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को संबोधित किया और कहा, अल्लाह की तारीफ़ की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ा और कहा, मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। पहला शब्द उन्होंने, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं सहाबा को प्रशिक्षण, उनकी तरबियत की थी, उनको बताया था कि तौहीद क्या है, सत्य क्या है, ईश्वरवाद क्या है, ये उन्होंने बताया था। जो अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया उसको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम में से, तुम लोगों में से जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो सुन ले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु हो गई, आप संसार को छोड़ दिया, आपका निधन हो गया, आपका देहांत हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे बात मानेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए बात को छोड़ देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। हाँ, जो आपकी शरीयत है, जो आपका उपदेश और संदेश, आपका संविधान, जो आपका लाया हुआ धर्म दीन है, वो क़यामत तक बाकी रहेगा। इसीलिए हम आपके बताए हुए तरीक़े पर चलेंगे तो हमको कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों, आप गौर करें। और फरमाया कि वो मन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। सही बुखारी के अंदर हदीस। और फरमाया जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ताला ज़िंदा है और अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहेगा, सदैव ज़िंदा रहेगा, उसको मौत नहीं आएगी। और फिर उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़ा इन मात औ क़ुतिला इन्क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैया। पूरी आयत पढ़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बीच एक रसूल, एक संदेशवाहक हैं और इससे पहले भी बहुत से संदेशवाहक पैगंबर आए और चले गए, उनको भी मृत्यु आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत सारे पैगंबर आए, उनको भी मृत्यु आई, उनको भी मौत आई। तो अगर इनकी मौत आ जाए, इनकी मृत्यु हो जाए, निधन हो जाए या इनकी हत्या हो जाए, शहीद हो जाएं, कत्ल हो जाएं, तो क्या तुम इस्लाम से फिर जाओगे? इस्लाम को छोड़ दोगे? इस्लाम को त्याग दोगे? सुन लो, जो इस्लाम को त्याग देगा, जो उल्टे कदम पीछे फिर जाएगा, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे भाइयों, तो हमें यह जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संसारिक जीवन जो है 63 वर्ष में समाप्त हुआ। सहाबा कहते हैं कि जब हम लोगों ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुँह से इस आयत को सुना तो सारे सहाबा खामोश हो गए। है उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इतने तैश में थे वो भी शांत पड़ गए, वो भी बैठ गए और सारे लोग जो इसी आयत की तिलावत करने लगे कि वाकई में परम सत्य यही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था हमको, यही सबसे बड़ी हकीकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया से, आपके संसारिक जीवन जो है समाप्त हो चुके। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ कुछ लोग ये धोखा खाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु नहीं हुई और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हम उसी को कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत जो हमको बताया, जो कुरान लेकर के, इसमें है कि एक हमारी संसारिक ज़िंदगी है, संसारिक जीवन, दूसरा बरज़खी जीवन और तीसरे नंबर पे है परलोक का जीवन। मेरे भाइयों, ये 3 ज़िंदगी होती है। तो अब बरज़खी ज़िंदगी में, यानी बरज़खी ज़िंदगी का मतलब कि मृत्यु पश्चात, मृत्यु से लेकर के अब परलय के आने तक का जीवन जो होता है उसको बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। और इसमें शुहदा जो हैं वो ज़िंदा हैं, लेकिन संसारिक जीवन की तरह नहीं है। और अल्लाह के जो नबी और रसूल हैं वो भी ज़िंदा हैं, लेकिन संसारिक जीवन से उनका कोई संबंध नहीं है। अल्लाह के जो रसूल और नबी हैं, जो नबी जितने भी संदेष्टा आए, अल्लाह ने उनके जिस्मों पर यह हराम कर दिया है कि मिट्टी पर, यानी मिट्टी जो है उनके जिस्म को, उनके शरीर को नहीं खा सकती। हमारा जिस्म तो सड़ गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अम्बिया के शरीर को मिट्टी नहीं खा सकती। अल्लाह ने सुरक्षित कर दिया है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया, वैसे ही आज आपका भी
शरीर वैसे है, लेकिन संसारिक जीवन से उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। संसारिक जीवन से अगर तुलना करेंगे तो मेरे भाइयों बहुत इससे नुकसान होगा। हम बरज़खी ज़िंदगी है, ये बीच वाली जो ज़िंदगी है, उसमें अल्लाह ताला उनके ऊपर अनुकंपा जो अनुग्रह और उपहार नाजिल कर रहा है, इनाम कर रहा है, हम जो साबित है, जो प्रमाणित है कुरान और सही हदीस से, हम उसका यकीन करते हैं और हमको विचलित नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही बताया और सहाबा ने भी यही सीखा और जो आज तक हमारा धर्म हमारे पास चला आ रहा है। तो मेरे भाइयों, अब हमारे कहने का असल मकसद ये है कि ये जो सहाबा ने किया, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो धारणा, जिस तरह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का धारणा, इसी तरह से यानी इस्लाम के बारे में ये तमाम चीज़ें हमको समझना चाहिए और सोचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं मुख्तसर में और बता दूं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु हो गई, आपका निधन हो गया, तो आपकी अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार यानी तजहीज़ व तकफ़ीन के मामले में जो है सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ और मंगल के दिन जो है आपको गुस्ल दिया गया और फिर बुध के दिन जो है आपको जो है यानी कब्र में उतारा गया। चूँकि नबी अम्बिया जो भी होते हैं उनकी मृत्यु उसी जगह होती है जहाँ उनकी कब्र होती है। उनकी प्राणों को अल्लाह ताला वहीं अख़ज़ करता है, वहीं से उनका प्राण निकलता है जहाँ जो है उनकी कब्र होती है। तो वहीं पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बनी और गुस्ल दिया गया, फिर 3 कपड़े में जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया गया और वहीं पर आपकी जो है यानी लहद जो है कब्र बनाई गई। और जनाजा पढ़ने के ताल्लुक़ से कोई भी आप इमाम नहीं हुआ, बल्कि सहाबा जो है ग्रुप यानी समूह में आकर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा उन्होंने पढ़ा है 10-10 करके। इस तरह से पहले आपके जो घर वाले थे वो लोग, फिर अंसारी, फिर मुहाजिर, फिर अंसारी साहब, इस तरह से सारे लोगों ने आकर जनाजे की नमाज़ पढ़ी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को मदीना के अंदर जो मस्जिद नबवी है उसी में जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हुजरा था, जो आपका कोट यानी घर था, उसी में जो है आपकी कब्र मुबारक आज भी वैसे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई, हमको ये मानना चाहिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमको सबक मिलता है, जो पाठ और सीख और शिक्षा प्राप्त होती है हमको, कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस संसार में अल्लाह के अतिरिक्त, अल्लाह के अलावा सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्राणी, जब उनको मौत आ सकती है और मौत के वक्त इतनी सख्ती, इतनी कष्टमय जीवन, प्राण के निकलने के टाइम में इतनी सख्ती, तो मेरे भाइयों हम किस खेत के मूली हैं कि संसारिक जीवन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसी को भी यहाँ पे अमृत नहीं है, किसी को भी यहाँ पे यानी हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी नहीं मिल सकती। हर एक को मौत आएगी और हम छोड़ करके यहाँ अपने हाथ से कुछ भी नहीं ले करके जाएंगे। इसी वजह से हमको आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हर इंसान को मौत आएगी, मरने के बाद हमको ज़िंदा होना है। इसका भी प्रमाण अल्लाह ताला कुरान में कहता है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, अर्थात हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया और फिर इसी में तुमको वापस लौटाएंगे और फिर इसी में से तुमको दोबारा ज़िंदा करेंगे। मेरे भाइयों, फिर हम इससे ज़िंदा भी होंगे और फिर अगर अच्छे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नबियों, शहीदों, वलियों, सिद्दीक़ीन, जो अल्लाह के प्रतिष्ठित भक्त सदाचारी लोग हैं, नेक सालेह लोग, उनके साथ जाएंगे। और अगर हमने पाप किया है, दुष्कर्म किया है, तो जाहिर सी बात है जो दुष्कर्मी हैं, पापी हैं, अन्यायी अत्याचारी लोग हैं, फ़िरऔन, क़ारून, हामान, बड़े बड़े लोग हैं, फिर उनके साथ जो है हमारा हश्र होगा, उनके साथ जाएंगे। इसी वजह से हमको हमेशा परलोक के जीवन के लिए, आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, अल्लाह ताला ने तुमको पौधे की तरह इस धरती से ही तुमको बनाया है, तुम्हारी सृष्टि की है। सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा, अल्लाह ताला फिर तुमको इसी में लौटा देगा। व युखरिजुकुम इखराजा, और फिर तुमको इसी धरती में से अल्लाह ताला फिर निकालेगा। मेरे भाइयों, ये परम सत्य है। इसी वजह से हमको जानना चाहिए और साइंटिस्ट भी कहते हैं और ये हदीस के अंदर भी है कि इंसान के पूरे शरीर को मिट्टी खा लेती है, मगर अज़बुल जनब यानी एक हड्डी होती है, टाइल बोन जिसे कहते हैं पीछे रीढ़ में, वो हड्डी इंसान की कभी नहीं चढ़ती, वो बाकी रहती है। और उसी हड्डी से अल्लाह ताला फिर उस बंदे के, उस इंसान के पूरे शरीर को फिर से बनाएगा। और प्राण, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसान का प्राण, इंसान की रूह, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। तो फिर अल्लाह ताला उसी आत्मा से जो है उसके शरीर को बनाएगा, पुनः जीवित करेगा, और जो जैसा अमल किया रहेगा अल्लाह ताला फिर उसको वैसे ही उसके कर्मों का, उसके कामों का फल और बदला देगा। इंशाअल्लाह अब परलोक के जीवन में क्या होगा, आखिरत के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह हम बातें कल के पाठ में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।